ईरान का इसराइल पर मिसाइलों से एक और हमला। इसराइल में सायरन गूंजने लगे। इसराइली मीडिया के मुताबिक एक मिसाइल शुमाली इसराइल में इमारत पर लगा। इससे पहले ईरान के जवाबी मिसाइल हमलों से तल अवीव, हाइफा, तामरा, कैसरिया समेत कई इसराइली शहरों में तबाही मच गई। मुतादिद मकामात धमाकों से गूंज उठे। साहिली शहर बैत याम में कई इमारतें खंडर बन गईं। कॉन्क्रीट उखड़ कर सड़कों पर बिखर गया। इलाका मलबे का ढेर बन गया। हमलों में 14 अफराद हलाक, 300 से ज्यादा जख्मी। कैसरिया में इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की रिहाइशगाह के करीब भी मिसाइल हमले। हाइफा में ऑयल रिफाइनरी में हमलों के बाद आग भड़क उठी। इसराइली फौज की शहरियों को मोहतात रहने की तलकीन। मकबूजा बैतुल मक़दिस में अमरीकी सिफारत खाने के अमले को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। पासदारान इनकलाब के मुताबिक खैबर मिसाइलों से हाइफा और तल अवीव को निशाना बनाया। इसराइल पर बदर और इमाद मिसाइल भी दागे। बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन से इसराइली इलाका तैयारों को तेल फराहम करने वाली तंसीबात को निशाना बनाया। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक इसराइल ने ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका से मदद मांग ली। अमरीकी अहलकारों के मुताबिक फिलहाल ट्रंप इंतजामिया दरख्वास्त पर गौर नहीं कर रही। इसराइली ज़राए को अमरीका की शमूलियत की उम्मीद। ईरानी फौज ने कहा है कि इसराइल का कोई कोना रहने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। इसराइली आबादकार मकबूजा इलाके फौरी खाली कर दें। इसराइल ने ईरान के शहर मशहद पर हमला कर दिया। ईरान के रीफ्यूलिंग जहाज को निशाना बनाने का दावा। इमाम अली रजा के रोजे के पीछे से धुएं के बादल उठते नजर आए। तेहरान, अस्फहान, तबरेज और शिराज पर हमलों में शहीदों की तादाद 128 हो गई। 900 से ज्यादा अफराद जख्मी। ईरानी हुक्काम का कहना है कि इसराइली हमलों में तेहरान में पानी की मरकजी पाइपलाइन को निशाना बनाया गया। 3 रोज में शहीद होने वाले जौहरी साइंसदानों की तादाद 14 हो गई। इसराइल ने ईरान के तवानाई मराकज़ को भी निशाना बनाया। इसराइली फौज का गुज़श्ता रात ईरान की जौहरी तंसीबात, ईंधन के ज़खायर और तेहरान में दिफाई हेडक्वार्टर को निशाना बनाने का दावा। तेहरान ऑयल रिफाइनरी पर हमले के बाद आग लग गई। इसराइली फौज के मुताबिक दर्जनों जंगी तैयारों ने ईरान में 80 अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइल ने ईरान के शहरियों को फारसी ज़बान में फौजी और जौहरी तंसीबात से दूर रहने के अहकाम दिए, तो तेहरान ने तल अवीव को इब्रानी ज़बान में मज़ीद तबाहकुन मिसाइल हमलों से खबरदार कर दिया। शहरियों को जान बचाने के लिए मुल्क छोड़ने का ऑप्शन दे दिया। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह अंदाज में कहा, इसराइल के हमले जारी रहे तो ईरान का रद्द अमल भी मज़ीद शदीद और फैसलाकुन होगा। ट्रंप ने ईरान और इसराइल के दरमियान जल्द अमन कराने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कहा, ईरान और इसराइल में वैसा ही मुआहिदा होगा जैसा मैंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान कराया। पाकिस्तान भारत मुआहिदे में अमेरिका के साथ तिजारत की दलील इस्तेमाल की। मैंने 2 बेहतरीन रहनुमाओं से बात की जो फौरी फैसला कर सकते थे और सब कुछ रुक गया। जल्द ही ईरान और इसराइल के दरमियान भी अमन कायम होगा। मैं बहुत कुछ करता हूँ, मुझे कभी किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं मिलता। सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपनी पहली मुद्दत सदारत के दौरान सर्बिया और कोसोवो में मुआहिदा कराया था। बाइडन ने कुछ अहमकाना फैसलों से तवील मुद्दती इम्कानात को नुकसान पहुँचाया। मैं इन नुकसानात को दोबारा ठीक करूँगा। मिस्र और इथियोपिया में दरियाए नील पर डैम का झगड़ा भी मैंने निपटाया। मेरी मुदाखलत की वजह से मिस्र और इथियोपिया में अमन कायम रहेगा। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा है कि जारिहत रुकेगी तो हमारा रद्द अमल भी खुद ब खुद रुक जाएगा। इसराइली हमलों के खिलाफ दिफा का पूरा हक रखते हैं। हम अपना दिफा कर रहे हैं जो बिल्कुल जायज़ है। हमारा दिफा जारिहत का रद्द अमल है। तेहरान में गैर मुल्की सफ़ीरों से गुफ्तगू करते हुए कहा, हम जौहरी प्रोग्राम पर सिफारती कोशिशों पर तवज्जो दे रहे थे। हमारी कोशिशों के खिलाफ ये जारिहत हम पर मुसल्लत की गई। ईरान इसराइल के साथ तनाज़े को दीगर ममालिक तक फैलाना नहीं चाहता। इस तनाज़े को उस वक्त तक फैलाना नहीं चाहते जब तक कि ये हम पर मुसल्लत ना कर दिया जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल करने के इसराइली मंसूबे को वीटो कर दिया था। बरतानवी खबरसाए इदारे के मुताबिक अमरीकी मीडिया ने ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने का मंसूबा वीटो करने से मुताल्लिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से सवाल किया। नेतन्याहू ने जवाब में कहा कि इस बारे में बात नहीं करेंगे।
अमरीकी सदर की ईरान पर हमलों में मुलविस होने की तरदीद। सदर ट्रंप ने कहा, कल रात ईरान पर हमले से अमरीका का कोई ताल्लुक नहीं था। ईरान ने अमरीका पर कोई भी हमला किया तो अमरीकी फौज ऐसा जवाब देगी जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। वो ईरान और इसराइल में आसानी से डील करा सकते हैं, तनाज़ा ख़त्म करा सकते हैं। इसराइली अखबार का कहना है कि इसराइल ने अमरीका से ईरान पर मुहिम जोई में शामिल होने की दरख्वास्त की, जो अमरीका ने मुस्तरद कर दी। इसराइल की ईरान के खिलाफ जारहियत पर अमरीका के रिपब्लिकन हलकों में भी तनकीद शुरू हो गई। रिपब्लिकन सेनेटर रैंड पॉल ने कहा कि अमरीकी अवाम ने अमरीका की मुसलसल जंगों से तंग आकर ट्रंप को वोट दिया। ट्रंप अमरीका फर्स्ट का उसूल सामने रखें और दूसरे ममालिक की जंगों में शामिल ना हों। रिपब्लिकन रुकने कांग्रेस मार्जरी टेलर ग्रीन की भी मुखालफत। अमरीकी मुबस्सिर एना कस्पारियान एक इसराइली खातून मुबस्सिर पर फट पड़ी। कहा, इसराइल लड़ना चाहता है तो खुद लड़े, हम अमरीकियों के टैक्स की रकम पर इसराइल के लिए अपने शहरी नहीं मरवाएंगे। अमरीका ईरान के खिलाफ जंग में मुलव्वस हुआ तो उसकी वजह इसराइली साजिश होगी। CIA का साबिक अफसर फिलिप जिराल्डी 11 साल पहले ही खबरदार कर चुके। मार्च 2014 में की गई तकरीर के दौरान फिलिप जिराल्डी ने कहा था कि अगर अमरीका ईरान के साथ किसी जंग में मुलव्वस हुआ तो इसकी वजह यह नहीं होगी कि अमरीका को ईरान से कोई खतरा है, बल्कि ये इसराइल और वाशिंगटन में मौजूद इसराइली लॉबी की साजिशों की कामयाबी होगी। इसराइल वाशिंगटन में मौजूद अपने सरपरस्तों और इत्तेहादियों से मिलकर ऐसा जवाब घड़ लेगा जिसकी वजह से अमरीका को ईरान के खिलाफ जंग में घसीट लिया जाए। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर फौरी लेकिन मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयारी कर ली। बरतानवी अखबार के मुताबिक जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने तनाज़े के खात्मे की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, तीनों ममालिक ईरान को मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं। शर्त यह है कि ईरान खित्ते और इसराइल या यूरोप के लिए खतरा ना बने। ईरान में फंसे पाकिस्तानी तुलबा और तालिबात का काफिला तेहरान से रवाना। पाकिस्तानी तुलबा को लेकर 6 बसें तफ्तान बॉर्डर के लिए रवाना हो गई। सफारती ज़राए के मुताबिक तफ्तान बॉर्डर पर आज शाम 4 बजे के बाद भी राहदारी मिलेगी। आज 180 पाकिस्तानियों ने बॉर्डर क्रॉस किया। वापस आने वालों में 168 ज़ायरीन, 12 ताजिर शामिल हैं। ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीपू का कहना है कि वो सरकारी मुलाकातों के लिए पाकिस्तान में है। ईरान में पाकिस्तानी सफारत खाना पाकिस्तानियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए काम कर रहा है। मुदस्सिर टीपू ने तेहरान में सफारत खाने, मशहद और जाहिदान में कौंसल खाने और वजारत खारजा इस्लामाबाद में कायम यूनिट का नंबर और ईमेल सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। ईरान से मुतसिल पंजगोर के दोनों क्रॉसिंग पॉइंट्स गैर मौजूदा मुद्दत के लिए बंद कर दिए गए। दोनों ममालिक के दरमियान फ़ज़ाई रास्ता भी बंद। इसराइली हमलों के पेश नज़र वजारत दाखिला का शहरियों को ईरान का सफ़र न करने का मशवरा। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि इसराइल ईरान जंग के बाइस बदलती सूरत हाल में हुकूमत पाकिस्तान शहरियों की हिफाजत के लिए ज़रूरी इक़दाम कर रही है। सोशल मीडिया पर पैगाम में इसहाक़ डार ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ तक 450 ज़ायरीन को ईरान से पाकिस्तान लाया गया। इराक़ में पाकिस्तानी सफारत खाना फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश की वजह से फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन से राबते में है। दफ्तर ख़ारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट 24 घंटे काम कर रहा है। ईरान कब वापस मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा? क्या ईरान ट्रंप की पेशकश कबूल करेगा? बरतानवी टीवी की सहाफ़ी की ईरान को कसूरवार साबित करने की कोशिशों पर ईरानी प्रोफेसर मोहम्मद मरंदी का करारा जवाब। कहा, आपके चैनल को अच्छे से मालूम होगा कि ईरान मुज़ाकरात ही कर रहा था। ये ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मिलकर हमले की साजिश की। आप किस तरह हक़ाइक़ को मस्क करते हैं? कुछ तो दयानत से काम लें। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के साबिक़ DG मोहम्मद अल-बरादई ने जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा के बयान पर कहा है कि क्या किसी ने आपको बताया कि जेनेवा कन्वेंशन के इजाफी प्रोटोकॉल के तहत जौहरी तंसीबात पर हमले करना मना है? जेनेवा कन्वेंशन का जर्मनी भी फरीक है। बैनुल अक़वामी ताल्लुक़ात में ताकत का इस्तेमाल आर्टिकल 4 में ममनू है। जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा ने सोशल मीडिया में बयान में कहा था कि इसराइल के ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले और ईरान की जवाबी कार्रवाई तशवीशनाक है।
ईरान में बाएं बाजू की कलदम जमात तूदा पार्टी ने भी ईरान पर इसराइली जारहियत की मजम्मत कर दी। एक बयान में पार्टी ने कहा कि ईरान के कौमी मफादात शदीद खतरे में हैं। इससे पहले इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरानी अवाम से अपील की थी कि वो अपनी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हों, मगर तूदा पार्टी ने इस दाम में आने से इनकार कर दिया। कहा, अवाम इसराइल की जानिब से बैनुल-अक़वामी क़वानीन की इस खुली खिलाफ वर्जी के खिलाफ मुत्तहिद हों। हम ईरान के शाना बशाना खड़े होने का ऐलान करते हैं। अगर किसी ने हरमैन की तरफ निगाह की तो हर मुसलमान अपना खून बहाने को तैयार है। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान का हैदराबाद में जलसे से खिताब। कहा, अगर आज ईरान की बारी है तो कल सऊदी अरब या पाकिस्तान की बारी हो सकती है। इसराइल इस्लामी दुनिया में नासूर की हैसियत रखता है। इसराइल 1.5 साल से मुसलसल गजा में बमबारी कर रहा है। उसने गजा में 60,000 अफराद शहीद कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा की कौन सी करारदाद है जो इस तरह इंसानियत को कत्ल करने की इजाज़त देती है? इंशाअल्लाह इसराइल को अपना खून चाटना पड़ेगा। JUI के सेक्रेटरी जनरल अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, हम ईरानी कौम को बताना चाहते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं। अगर ईरानी कौम कहेगी तो हमारे रज़ाकार उनकी मदद को भी पहुँचेंगे। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर भारत पानी रोकता है तो पाकिस्तान के पास जंग के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का जर्मन नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। भारत की तरफ से पानी रोकना हमारे वजूद को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। पानी हमारी बका है, किसी सूरत अपने हक से दस्तबरदार नहीं हो सकते। बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी वाक़यात में भारत का हाथ है, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि दहशतगर्दी की वजह से जंग छेड़ देंगे। भारत और इसराइल ने साजिश की, फिर भी पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। कहा, हकीकत पसंदी से जायजा लिया जाए तो पाकिस्तान अब तक FATF की तमाम ज़रूरियात पूरी कर चुका है। अब पाकिस्तान का किसी भी लिस्ट में रहने का कोई जवाज़ नहीं। उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ज़ेरी इदारे इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप के इजलास में फैसला किया गया कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। इजलास में चीन ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए पाकिस्तान के लिए रिलीफ की हिमायत की। तुर्की ने चीन के मौक़िफ़ की तौसीक़ की। मारूफ सनतकार मोहम्मद अली टब्बा ने कहा है कि एक्सपोर्ट पर तवज्जो देनी होगी। जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा, कारोबार आगे नहीं बढ़ेगा। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन कर डालो आखिरी मौका में सनतकार आरिफ हबीब का कहना था कि पाकिस्तान में इस वक्त नई इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश नहीं। अगर मामलात उनके हाथ में होते तो टैक्स मसाइल पर 3 साल का प्लान देते। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, दूसरे ममालिक से मवाजना करें तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ रही। FBR वाले अपने नोटिस पर 1% कलेक्ट नहीं कर सकते। साबिक़ चेयरमैन एप्टमा आसिफ इनाम ने बताया कि हुकूमत को तजवीज़ दी थी टैक्स चोरी का मौका दें, ना ही पकड़ने के लिए जाएं। अगर मकामी मसनूआत पर सेल्स टैक्स है तो बरामदात भी सेल्स टैक्स और रिटर्न से मशरूत होनी चाहिए। माशी तज्ज़ियाकार मोहम्मद सुहेल ने वफाकी बजट तवक्को के मुताबिक करार दिया। कहा, ई-कॉमर्स टैक्स लगाना ठीक कदम है। मसला नॉन फाइलर्स का टैक्स ना देना नहीं, बल्कि फाइलर्स का कम टैक्स देना है। टेक्सटाइल मिल्स के डायरेक्टर ज़ियाद बशीर बोले, FBR ही टैक्स जमा करता है और पॉलिसी भी बनाता है, जो ख़त्म होना चाहिए। दोनों कामों के लिए अलग इदारे होने चाहिए। IMF के साथ तय शराइत पर अमल के लिए FBR का 1 जुलाई से डिजिटल प्रोडक्शन ट्रैकिंग सिस्टम के निफाज में तेजी लाने का फैसला। FBR का कहना है कि एनफोर्समेंट इक़दामात ना लेने की सूरत में 700 अरब रुपए के नए टैक्स लगाना पड़ते। सिगरेट, सीमेंट, पोल्ट्री, मशरूबात, खाद और टेक्सटाइल सेक्टर की निगरानी बढ़ाई जा रही है। टोबैको सेक्टर की पैदावार और सेल्स को डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम से मॉनिटर किया जाएगा। टेक्सटाइल सेक्टर की भी कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। FBR के मुताबिक टेक्सटाइल सेक्टर में 15 लाख बेल्स की अंडर रिपोर्टिंग का इंकशाफ हुआ है। सेल्स टैक्स रेवेन्यू को GDP के 5% के मसावी तक ले जाया जाएगा। IMF के साथ एनफोर्समेंट इक़दामात बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया है।
डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कारोबार करने वालों को सेल्स टैक्स अदा करना पड़ेगा। ऑनलाइन फरोख्त करने वाली कंपनीज को मकामी रजिस्ट्रेशन कराना होगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के अरकान ने रजिस्ट्रेशन के हवाले से मुजवजा कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। चेयरमैन FVR ने इस हवाले से मुसव्वदा असर-ए-नौ तैयार करने की यकीन दहानी करा दी। कहा, घरेलू खवातीन समेत वन टाइम ट्रांजैक्शन करने वालों को रजिस्ट्रेशन नहीं करानी पड़ेगी। टैक्स हुक्काम ने बताया कि कानून में तरमीम करके टैक्स फ्रॉड और टैक्स चोरी में मदद करने वालों को कैद की सजा की तजवीज़ दी है। कमेटी के रुकन टैक्स नादहिंदा को सजा देने के बजाय सख्त जुर्माने किए जाएं। सेनेटर मोहसिन अजीज बोले, 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक जुर्माना किया जाए, कैद की सजा ना दी जाए। चेयरमैन FVR ने कहा, कैद की सजा सिर्फ खौफ पैदा करने के लिए रखी गई है। पंजाब का आइंदा माली साल 2025-26 का बजट आज पेश किया जाएगा। 5,300 अरब रुपए से ज़ायद के बजट में से 1,240 अरब रुपए तरक्याती बजट होगा। इसमें से 1,115 अरब रुपए पंजाब हुकूमत अपने लोकल फंड से फराहम करेगी। पंजाब असम्बली के ज़राए के मुताबिक 4,060 अरब रुपए से ज़ायद रकम गैर तरक्याती कामों के लिए मुख्तस की जाएगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि आज पेश किए जाने वाला पंजाब का बजट तारीखी होगा। आज हम सिर्फ बजट नहीं पेश करेंगे, एक मिशन पेश करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सनती और माइंस वर्कर्स के बच्चों के लिए आला तालीमी इदारे में मुफ्त तालीम का ऐलान। वर्कर्स के बच्चों को कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी के 7 कैंपसेस में दाखिला दिया जाएगा। फीस हुकूमत पंजाब अदा करेगी। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड ने कारकुनों से दरखास्तें तलब कर लीं। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के हर वर्कर के बच्चों के लिए आला तालीमी इदारों के दरवाजे खोल रहे हैं। दुनिया में बिटकॉइन करेंसी के सबसे बड़े कॉर्पोरेट होल्डर माइकल सेलर की वजीर खजाना औरंगजेब के साथ इजलास में शिरकत। वजीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब भी मौजूद थे। वजीर खजाना ने कहा, पाकिस्तान डिजिटल असासों के साथ ग्लोबल साउथ की क़यादत करना चाहता है। बिलाल बिन साकिब बोले, बिटकॉइन के फरोख में माइकल सेलर की बसीरत ने अहम किरदार अदा किया। माइकल सेलर ने कहा कि पाकिस्तान को मुस्तकबिल के मालियाती निज़ाम में छलांग लगाकर पहुंचने का जो मौका मिला है वो एक नस्ल में एक ही बार मिलता है। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी की डिजिटल टीम का मरकजी इजलास। खिताब में सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, आज की सियासत में डिजिटल मीडिया एक ताकतवर सियासी हथियार बन चुका है। डिजिटल मीडिया की टीम अवाम तक पार्टी का पैगाम पहुंचाने में कलीदी किरदार अदा कर रही है। कुछ अनासिर सोशल मीडिया पर नफरत, झूठ और इल्जामात की सियासत कर रहे हैं, लेकिन हमने दलील, सच्चाई और अखलाक के साथ जवाब देना है। नदीम अफजल चंद ने कहा कि पार्टी की जदोजहद अवाम तक पहुंचाना सबकी जिम्मेदारी है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा कि कुछ कुव्वतें झूठ और फेक न्यूज़ के जरिए नौजवानों को गुमराह कर रही हैं। हमारा फर्ज है कि हम अवाम को सच बताएं और कौमी इत्तेहाद पर मबनी बयानियों को फरोग दें। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। थरपाकर, नवाबशाह, घोटकी, नौशेरो फिरोज, बहावलनगर, विहाड़ी, कमालिया और बूरेवाला में बारिश हुई। मौसम तब्दील हो गया, गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज और कल पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में आंधी चलने और तेज़ बारिश का इम्कान है। चंद मकामात पर जालाबारी भी हो सकती है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। मर्दान में 17 साल कबल पसंद की शादी करने वाले मियाँ बीवी को मुखालिफिन ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया और फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मकतूल खातून ने 17 साल कबल घर छोड़कर पसंद की शादी की थी। दोनों फैसलाबाद में रहने लगे थे। गुज़श्ता रोज़ मियाँ बीवी के हमरा गांव में अपने भाई के घर आए, जहां बीवी के भाइयों और भतीजों ने फायरिंग कर दी और दोनों मियाँ बीवी को कत्ल कर दिया। मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इस्राईली फौज के गजा पर हमले जारी। सुबह से अब तक 41 फ़लस्तीनी शहीद। खाने के लिए कतार में लगे इमदाद के मुंतज़िर। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इस्राईली फौज की फायरिंग। 11 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी।
बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरे को यूरोपियन हुकूमतों के लिए रेड लाइन का नाम दिया गया। अवाम ने सुर्ख रंग का लिबास पहनकर बड़ी तादाद में शिरकत की। नीदरलैंड्स के शहर द हेग में हज़ारों अफराद गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ सड़कों पर निकले। इसराइली वहशियाना मज़ालिम के खिलाफ स्पेन के शहर बार्सिलोना में भी एहतजाज। मुजाहिरीन का गजा में नस्ल कुशी बंद करने और इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। ट्रंप इंतजामिया का नया सफरी पाबंदियों का मंसूबा। मजीद 36 ममालिक के शहरियों पर अमरीका दाखिले पर मुकम्मल या जुज़वी पाबंदी आयद करने पर गौर। पेरिस में अंगोला, कंबोडिया, नाइजीरिया, युगांडा, मिस्र, घाना, तंजानिया, ज़ैम्बिया, जिम्बाब्वे समेत अफ्रीकी, एशियाई और कैरेबियन खित्ते के मुतअद्दिद ममालिक शामिल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दस्तखतशुदा मेमो के मुताबिक महकमा ख़ारजा की जानिब से फ़हरिस्त में शामिल ममालिक को नए मयार और तकाज़े पूरे करने के लिए 60 दिन की मोहलत दी जा रही है। बरतानिया के लड़ाका तैयारे F-35 की भारतीय रियासत केरला के एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारे ने फ्यूल की कमी के बायस हफ्ते की रात हंगामी लैंडिंग की इजाज़त तलब की। जेट बरतानिया के प्रिंस ऑफ वेल्स तैयारा बरदार बहरी जहाज़ का हिस्सा है, जो आजकल भारतीय बहरिया के साथ मुश्तरका मशकों के लिए बहरा हिंद में मौजूद है। और फादर्स डे पर जियो फिल्म्स और तलिस्मान स्टूडियोज का बड़ा ऐलान। नई एनिमेटेड फीचर फिल्म माई डैडी माई सुपर हीरो जून 2026 में सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। फिल्म का नया पोस्टर जारी।